मार्के के बाद पाकिस्तान खित्ते का गेम चेंजर, आलमी बरादरी का एतराफ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को शिरकत की दावत। वज़ारत खारजा का कहना है मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और तुर्किया ने बैकडोर कोशिशें की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला 1-2 दिन तक मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इस्हाक डार की मुज़ाकरात में शिरकत का इम्कान। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात के फॉर्मेट से मुतल्लिक अभी वजाहत नहीं हो सकी। बातचीत की अवलीन तरजीह खित्ते में कशीदगी कम करना है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में होंगे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के हम मनसब डॉक्टर उसामा साद की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का आगाह। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार, वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक हुए। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारात तोकायोव का पाकिस्तान की फ़िज़ा में इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाई के तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तैयारी को हिफाजती हिसार में लिया। पाक फ़िज़ाई के लड़ाका तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने काज़ाक सदर को सलामी पेश की। कासिम जोमारात का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम किया। कासिम जोमारात तोकायोव को गार्ड ऑफ ऑनर पेश 21 तोहफों की सलामी दी गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाक सदर मुलाकातें करेंगे। कई शोबों में ताउन की मफामती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। रियासत अमन दुश्मनों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। जंग में शिकस्त के बाद भारत पर प्रॉक्सीज से जहारियत कर रहा है। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, BLA भारत की गोद में बैठकर दहशत गर्दी कर रही है। ये बलोची कहकर बलोचियों को कत्ल कर रहे हैं। सरकारी दफातर बैंकों पर दहशत गर्द हमलों का क्या जवाब है। बलोचिस्तान में महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। फौज, सिविल इंतजामिया, हुकूमत बलोचिस्तान से यकजहती का इजहार। ख़वातीन को रियासत और मुआशरे के खिलाफ इस्तेमाल करना बाइस तशवीश करार। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है। और लोगों को ये, बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है। जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड के दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने। फसाद और इंतजार की सियासत PTI का वतीरा। लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके, अब धरनों के कॉल्स पर कान नहीं धरते। माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को सिखाया गया तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव करो। लोगों को सिखाया गया कारकर्दगी कुछ नहीं, बयानिया असल चीज है। आप जेल के बाहर बैठे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करना है। वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। बसंत पंजाब का एक खूबसूरत सकाफती त्यौहार है। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। बसंत को महफूज बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बनाया गया। बसंत के हवाले से अवाम में जोश खरोश दिदनी है। शहरी सेफ्टी कानून पर अमल करके जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हमें अपने सूबे और ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। बच्चों को सिखाया गया कि अगर पंजाबी बोलोगे
तो अनपढ़ कहलाओगे। बच्चों को पंजाबी जबान से रोशनास कराने के लिए साइन बोर्ड लगाए गए। आ गया वो शाहकार जिसका था एक अरसे से इंतजार। लाहौर ये रिवायती त्यौहार बसंत मनाने के लिए बेकरार। खुशियों भरा त्यौहार बसंत, सिर्फ 2 दिन की दूरी पर पतंगों और डोर की कीमत में होशरुबा इजाफा। एक पतंग की कीमत 3,500 रुपए, 1.5 तवा 700, तवा गुड्डा 400 रुपए में फरोख्त। 2 पीस डोर पिन्ने की कीमत 14,000 की छू गई। खरीदारों का डोर और पतंगे बेइंतहा महंगी होने का शिकवा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की महंगी पतंगों की फरोख्त की तरदीद कहती हैं 2 दिन में लाहौर में 34 करोड़ रुपए की पतंगे सेल हो चुकी हैं। पतंगे महंगी होने का वेला किया जा रहा है। हुकूमत ने इसका भी हल निकाल लिया है। कसूर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों से पतंगे बनाकर लाहौर लाई जा रही हैं। मूंग पर 15 साल के खैबर पख्तूनख्वा ता दगा वर्कर च जमा खोर दलता उदरीगो द वज़ीरालाना सवाल कई दा तरक्की मा वर्कड़े दा शऊर च कम दे माख पलो खलको ता वर्कड़ो च जमा यो खोर उदरीगी आगा द सूबे द चीफ एग्जीक्यूटिव ना दगा सवाल कई च आगा द तना खपल से तपोस कई। पहला खबर जाली हुकूमत तरक्की। खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत फिर पसामंदा क्यों है, बताएं आपने सूबे की तरक्की के लिए क्या इकदाम किए। तलबा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कटहरे में खड़ा कर लिया। सुहेल अफरीदी की सूबा तरक्की से मुतालिक अनोखी मंतक जवाब दिया। आप में शऊर पैदा होना हमारी सबसे बड़ी तरक्की है। आप बिला झिझक वज़ीर आला से सवाल कर रहे हैं। लाहौर की तरक्की को पूरे पंजाब की तरक्की करार नहीं दिया जा सकता। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में स्कूल और अस्पतालों में जानवर बंधे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तलबा पर सियासी जमात से ताल्लुक का इल्ज़ाम भी धर दिया। बानी पीटीआई की सेहत ठीक, इनका प्रोसीजर कामयाब हुआ है। बानी पीटीआई के कहने पर इन्हें आंख के प्रोसीजर के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया गया। इन्हें आंख की जो बीमारी है इसमें टीका लगता है, ऑपरेशन नहीं होता। बानी ने खुद कहा अमनो अमान का मसला हो सकता है, इन्हें शाम को लेकर जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तलड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। अलामा राजा नासिर अब्बास ने खदशा जाहिर किया। बानी पीटीआई की आंख ज़ाया हो सकती है, इन्हें मर्जी के डॉक्टर से चेक करवाएं, लापरवाही ना बरतें। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना ज़ाती डॉक्टरों से कराने का मुतालबा। पार्टी रहनुमाओं और बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल में बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से मुलाकातें न होने पर सियासत ना करने का मशवरा। बानी चेयरमैन की सेहत में बेहतरी की भी तस्दीक की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की, इस वक्त मुल्क को यकजहती की ज़रूरत है। अलीमा खान ने भाई के मेडिकल चेकअप के बजाय रिहाई का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद पर नून लीग ने साथ दिया तो पहले वज़ीर आज़म घर जाएंगे, बाद में हम जाएंगे। जमात इस्लामी अदम एतमाद लाने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं गुल प्लाजा का इतना बड़ा सानिया हुआ, वज़ीर आज़म कराची नहीं आए। इस्लामाबाद में बैठे लोग कराची के कामों को नहीं समझते, कराची को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। KMC के पैसों पर जमात इस्लामी की राल टपक रही है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुआहिदा तय। ब्रसल्स में टैरिफ रेट को टाकी तकसीम के मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकनीकी ताउन मजबूत बनाने, तजारती रुकावटें दूर करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का आलमी तजारत के फरोग के लिए मुश्तरका अज़्म का अदा। पाकिस्तानी सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी ने कहा मुआहिदा दो तरफा माशी ताल्लुकात को मज़ीद फरोग देने के लिए अहम संगे मील साबित होगा।